राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस मास पारायण बालकांड आज की कथा शुरू करते हैं। बड़ी सुंदर, बड़े ही मार्मिक मास पारायण 11वां दिन। शोभा दशरथ भवन कई को कविवर ने पार, जहाँ सकल सुर शीश मणि रामलीन अवतार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए स्वेदन साजऊ जाई। चलहु बेग रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भाता। फिर राजा ने भरत जी को बुलाया लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न आनंद और पुलक से भर गए। भरत सकल साहिनी बुलाए, आओ दीन मुदित उठी धाए। रुचि रुचि जीन तुरंक तिमिर साजे, वरन वरन वरु वर जे साविराजे। भरत जी ने सब सियाने घुड़सवारों के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने के लिए आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने के कसकर घोड़े सजाए, रंग रंग के उत्तम घोड़े। सुभग सकल सुटी चंचल करनी, अव इवु जरत धरत पग धरनी। नाना जाति ने जाई बखानी, निदरी पवन सुजुन चहत उड़ानी। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रख रहे हों। उनको जाति के घोड़े, उत्तम अनेकों जाति के घोड़े जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी तेज चाल के मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। 306 भय अब असवारा, भरत सरीस भवु राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटी बारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे। छरे छबीले छैल सब सुर सुजान नवीन, जुगपद चर असवार प्रति जे अशिकता प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।
बांधे विरद वीर रणगाड़े, निष्की भये पुरवाहिर उठाड़े। फेरि चतुर तुरंग गति नाना, हर्ष सुनी सुनी पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चाल से फेर रहे हैं और भेरों और नगाड़ों की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सरथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चवर चारो पिंकन धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घड़ियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं कि मानो सूर्य के रथ को भी शोभाहीन हो रहे हैं। सावकरन अगनित है होते, ते तिन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोए, जिन्हें बिलोकत मणि मणि मोहे। अन्य श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों से जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों के से सजाए हुए शोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के भी मन को मोहित हो जाते हैं। जी जल चल ही थलई की नाही, तापने बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथ सारथिन ले बुलाई। जो जल पर भी जमीन पर की तरह चलते हैं, बेग की अधिकारता से उनकी टाप पानी में नहीं टूटती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सवई, जूझी कारज जात सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता सभी को सुंदर शकुन होते। कलित करीब नहीं परी अवारी, कहीं न जाए जेही भांति सवारी। चले मन गज घट विरंची, मनहु सुभग सावन घन राची। श्रेष्ठ हथियारों पर सुंदर अमारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजे जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिव का सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्र पर वृंदा, चले जानू तनु धरे सकल श्रद्धा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुशीनुमा होते हैं, और रथ आदि भी अनेकों प्रकार की सवारियां, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चलकर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सुतवंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊंट रस बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मगध, सूत, भाट और गुड़ गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसे ही सवारियों पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद कर चले। कोटिन कवरी चले कहारा,
विविध वस्तु को वर्णे पारा, चले सकल से पक समुदायी, निज निज साज समाज बनाई। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सवाज कर बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्ष, पूरत पुलक शरीर, कबई देखे नैन भरी, राम लखन दो वीर, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजई गज घंटा धुनि घोरा, रथ रघुबाज हिंस चहु ओरा, निद्री घनहि धर्मई निशाना, निज पराए कछु सुनई किने काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथ की घर घराट और घड़ों की गिनगिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाए पासान पवारे, चढ़ी अटारन देखे नारी, लिए आरती मंगलचारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावई गीत मनोहर नाना, अति आनंद ने जाए बखाना, तब सुमंत्र दुई स्वेदन साजी, जोते रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रहे हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़े को भी मात करने वाले घोड़े जो थे। 2 रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाए बखाने, राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पूंछ अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरे को तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहो, हर्ष चढ़ऊ नरेश, आप चढ़ऊ स्वेदन, सुप्री हर गुरु गौर गणेश, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोई निप कैसे, सुरगुरु संग पुरंदर जैसे, करिकुल रीति वेद विधि राओ, देखी सबई सब भांति बनाओ। वशी के साथ जोते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर, सुमरी राम गुरु आयुष पाई, चले महीपति शंख बजाई, हर्ष विविध बिलोक बराता,
बरई सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भो कोलाहल है गए गाजे, ब्यों बारात बाजने बाजे, सुंदर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजे शहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंट घटी धुनि वर्णिन जाही, सरब करई पावक फरहाई, करई विदूषक कोतक नाना, हस कुशल कल गान सुजाना। घंटियां की धुनि वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा रिवाज करातल के खेल कर रहे हैं और फरहा रहे, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे, हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने के में चतुर, विदुषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरंक नचावई कुंवर अकनी मृदग निशान, नागर नट चितवई चकित, डगईन ताल वनान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सुंदर राजकुमार मृदुल और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर वह देख रहे हैं। बनई ने बरनत बनी बराता, हुई सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चाप बांध सिलेही, मानो सकल मंगल कही देही। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई और चरा ले रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हो। दाहिनी काग सुखेत सुहावा, नकुल दर्श सब का हो पावा, शानुकुल वह विविध बयारी, सगटन सवाल आवल नारी। दाहिनी और कोई सुंदर खेत में शोभा पा रहे हैं। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। शेष सुहागनीय स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए जा रहे हैं। लोबा फिरी फिरी दर्शन देखवा, सुरभि सम्मुख शिशु पियावा, मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गन जन दीनी दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे रही है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हिरनी की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेम करी कह छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरो पर देखी, सम्मुख आयो ददबी अरुमीना, कर पुस्तक दुई विधि प्रवीणा। छेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से छेम कल्याण का कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कल्याण में अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार। सियावर रामचंद्र की जय,
मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सभी मंगल में कल्याण और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हैं। मंगल सगुन सुगन सुगम सबुता के, सगुन रहा सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुल्हन सीता, समुदी दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हो हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री राम जी सरी के दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनी अस ब्याओ सगुन सब नाचे, अब कीने विरंच हम साचे। एह विधि कीनी बरात पियाना, है गई गाजई हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच से उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जान भानुकुल कुल के तू, सरतई जनक बैठाए सेतु। बीच बीच बल बास बनाए, सुरपुर सरीस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पंडा बना दिए, जिनमें देवता के समान संपदा छाई है। असन सेन वर वसन सुहाए, पावई सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातई मंदिर फूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने और उत्तम भोजन, विस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जान बारात वर, सुनी गहे गहे निशान। सज गज रथ पद चल तुरंत, लेन चले अगवान सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बराती को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजकर बारात लेने चले। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति ने जाए बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल और अनेकों प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक वर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खगमृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों प्रकार की वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रतन, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और सब तरह की सवारियां। मंगल सकुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधीचि आरा उपहार अपारा, भरी भरी कावरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल, दिव्य और सगुन के पदार्थ सजने राजा ने भेजे। दही, चिड़वा और अगणित उपहारों की चीजें कांवर में भर भर कर कहा, अरे चले।
अगवानिन जब देखी बराता, पुर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरात है निशाना। अगवानी के करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानी को सजे धजे के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्षी परस पर मिलन हित, कछुक चले बहु मेल। जनु आनंद समुद्रोही, मिलत विहाय सुमेल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। बाराती तथा अगवानियों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सब सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावई, मुदित देव दुदुबी बजावई। वस्तु सकल राखी न आगे, बिने कीन तिमि अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राये सब लीना, भेबक शीस जाच कही दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहू चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी ख्वाहिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े पहरी, देखी धन दुधन मंद परिहरी। अति सुंदर तीनों जनवासा, जय सब कछो कहो सब भांति सुखासा। विलक्षण वस्त्रों के पवाड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुंवरे भी अपनी धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार की सुविधा थे। जानी सिए बरातपुर आई, कछ निज महिमा प्रकृति जनाई। हृदय सुमरि सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनाए करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियां बुला लिया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी में करने के लिए भेजा। सिद्धि समुसिए आयुष अकनी गई, जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछ को ने जाना, सकल जनक कर कारहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान नहीं सका। सब जनक जी की बढ़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघु नायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी। आगमन सुनत दो भाई, हृदय ने अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी को की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए।
पिता दशरथ के अनेक समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता है। था सकुचे कहे ने शकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र बिने बड़ी देखी, उपजा पुर संतोष विशेषी। संकोचतावश वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्ष बंदिदो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बुक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मानो सरोवर तक पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जबई मुनि, आवत सुनते समेत। उठे हर्ष सुख सीन महु, चले थाए सीले सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनियों को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाई सी लेते हुए चले। सुनी दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रच धर शीसा। कौशिक राव लिए उर लाई, कही उमी उशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर धारण कर उनकी दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपी उर सुखी ने समाई। सुत ही लाए तुसई दुख मेटे, मृतक शरीर कान जन भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा ने हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दूसरे दुखों को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। मुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उरुलाए। विप्र बंदे दो भाई, मन भवती आशीष पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए उरु रामा। हर्ष लखन देखे दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूर्ण गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उन्हें मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सवै प्रभु, परम कृपालु विनीत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को, कुटुंबियों, जाति के लोगों को, वायाचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग मिले। रामे देखी बराती जुड़ानी, प्रीति की रीति ने जाति बखानी। निप समीप सोहे सुतचारी, जन धन धार्मिक स्तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय
में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति बखान नहीं हो सकती। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। श्रुतनि समेत 10 रतई देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन वर्षी सुर हनि निशाना, नाक टही नाचई कही गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूल वर्षों की वर्षा नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गाकर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सुतु विदुषु बंदी जन। सहित बारात राव सन्माना, आयुष मांग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मगध सुत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुरु प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लही, बढ़ई दिवस निसी विदिशन कहेई। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। राम सिए शोभा अवधि, सुकत अवधि दौराज। चैते पुरजन कहे यस, मिली नर नारी समाज। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जनक सुकत स्मृति वैदेही, दरस सुकत श्राम धरे देही। इन सम कहो ने शिव शिव अवराधे, काहु ने इन्हें समान फल लादे। जनक जी के सुकुत पुण्य की मूर्ति जानकी जी और दशरथ जी के सुपुत्र देव धारण किए हुए ये श्री रामचंद्र जी, इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल पाया है। इन सम को ने भयो जग माही, हे नहीं कतौ हो नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में कोई ने हुआ ने कही है, ने होने का ही है। हम सभी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुरी के निवासी हुए। जिन्हें जनक ही जिन्हें जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरसु विशेषी। उन देखौ रघुवीर बिहाऊ, अली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर के विशेष पुण्यवान कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहे परस्पर कोकिल वेनी, एह बिहाय बड़े लाभ सुनेनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि होए दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता सब बात बनाई है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुए। बारई बार स्नेह वस, जनक बुलायो शीय। लैन अवाहे बंद दो, कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा करने आया करेंगे। विविध भांति होए पहुनाई,
प्रिय ने काहे अस सासुर माई। तब तब राम लखन निहारी, होए सब पुर लोग सुखारी। सब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ने होगी। तब तब हम सब नगर वासी श्री राम लक्ष्मण को देखकर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दऊ टोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कहे देख जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम जी लक्ष्मण जी का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजकुमार के साथ आए हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सभी यही कहते हैं, कहा एक में आज निहारे, जनु विरंच निज हाथ सवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री राम जी की ही सकल सूरत है, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रुधन एक ही रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख वर्णि न जाही, उपमा कहो कृभन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुधन दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से सिक तक सभी अंग अनूप हैं। मन को बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उमान काऊ कह दस दास, उमान काहू कह तुलसी। कतऊ कवि को वंद कहे, बल बिने विद्याशील शोभा सिंध इनसे अहे। हुर नारी सकल प्यारी अचल, विविध बचन सुनावही। ब्योर चर्यो भाई एहे, हुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है कि हे कवि, कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाए। कहे परस पर नारी बारी, बिलोचन पुलक तनु। सखी साम करबु पुरी, उन पयो निधि भूपुदोई। नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करें। ए विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमंग उमंग उर भरही। जिन पुछिए स्वयंवर आए, देखी बंद सब तिनहि सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं और हृदय की उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गई बीती कछु दिने भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री राम जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनक वासियों और बराती सभी बड़े आनंदित है। मंगल मूल लगन दिन आवा, मृत्यु आगे हो मास सुहावा। रहती नाखत जोग बरवारू, लगन सोद सिंध किनी विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना आगमन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त सोच कर ब्रह्मा जी ने
उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन के सोई। सुनी सकल लोगन ये बाता, कहे ज्योतिषी ऐ विधाता। और उस अग्निपात्र को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ की ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। धेनु धरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्र कहो बेदेशन, जानि सगुन अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब बुलाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या करना है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, ये सब मंगलों का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनबु बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुबह सुअवसनी गावे गीता, कहे वेद धुनि विप्र पुनीता। राहु नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदों की ध्वनि कर रहे हैं। लेने चले सा दरे ही भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजा, अति लघु लागति नहीं सुर राजा। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले जहां बरातियों का जनवासा था। वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनका देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भव समय अब दरेउ पाओ, ये सुनी परा निशान नहीं गाओ। घुरई मूर्छी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सभी रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज के साथ सब तैयार चले। भाग्य विभव अवदेश कर, देखी देव ब्रह्माद। लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बाद। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरनि सुमंगल अवसर जाना, वर्षे सुमन बजई निशाना। शिव ब्रह्मादि विबुध बरूथा, चढ़े विमान नहीं नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद पुण्य देवटोलियां विमानों पर चल रही है। प्रेम पुलक तन हृदय उछाओ, चले बिलोकन राम विहाओ। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबई लगु लागे।
और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री राम जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवही चकित विचित्र बताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुंदर सुध रस सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार से सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुषण श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। तिन्हीं देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधि उजियारी, विदु भय अचरज विशेषी, निज करनी कछु कतौ न देखी। उन्हें देखकर सब देवता देवांगनाएं ऐसे प्रभावित हो गई जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी नहीं। शिव समझाए देव सब, जानी आचरज बुलाए, हृदय विचार धीर धरे, सिय रघुवीर विहाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। सब तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमा महामही निजय शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होए पदारथ चारी, तेसी राम कहो कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, एह विधि शंभु सुरन समझावा, पुनि आगे वर सही चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदी स्वर को आगे चढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जन तनु धरे करे सुख सेवा। सोहत सारद सुभग सुतचारी, जन अपुवरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सुलक्ष्य समय सामरूप संयुक्त शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक वरन वर जोरी, देखी सुरन भे प्रीति न थोरी। पुनि रामई बिलोक ये हर से, नृपी सरई सुमन तिन वर से। मरकत मणि और स्वर्ण की रंग की सुंदर जोड़ी को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित और राजा की सराहना करके उन्हें फूल बरसाए। राम रूप नक शिख सुवग, वर्णी बार निहार। पुलक गाति लोचन सजल, उमा समेत पुरार। सियावर रामचंद्र की जय,
मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। नख से सिख तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रु जल भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनीदक वसन सुरंगा, व्याय विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के मुख कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हैं। शरद विमल विदु बदन सुहावन, नैन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले और सारी सुंदरता अलौकिक है। माया की बनी नहीं दिव्य सच्चिदानंद रूप है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रकार प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोई संगा, जात न चावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बर बाज दिखावई, वंश प्रसंग विरद्धि सुजावई। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चहल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखा रहे हैं और वंश प्रशंसा करने वाले मगध घाट वृंदावली सुना रहे हैं। जो ही तुरंकपुर राम विराजे, गति विलोक खगनायक लाजे, कहीं न जाए सब बाति सुहावा, बाजी वेश जन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़ों का शेष धारण कर लिया है। जनु बाजे वेश बनाई, मनुष्य राम हित अति सुहाई, अपने बस बल रूप गुण, अपने बस गुण गति सकल भुवर विमोहे, जगमत जैन जराव जोत, सुमृत मणि मणिक लगे, किंकनी लाम ललित बिलोक सुर नम उठे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का बेग बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। वह अपनी अवस्था बल रूप और गुण चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक्य लगे हुए हैं, जुड़ाए जीन ज्योतिष से जगमगा रहे हैं, उनकी सुंदर घुंघरू लगी हैं। ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे से जाते हैं। प्रभु मनीषीले लीन मनु, चलत वरजी छवि द्राव, भूषित उड़गन तड़ित धनु, जनुवर वरनीन चाव सियावर, रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा है। जेहि वर बाज राम असवारा, तेहि सार देव ने वर्णी पारा, शंकरु राम रूप अनुरागे, नैन पच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री राम जी सवार है, उनका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री राम जी के रूप से में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस प्रकार बहुत ही प्यारे लगने लगे।
हरि हित सहित राम जब जोहे, रमा समित रमापति मोहे, निरखी राम छवि विधि हर्षाने, अठई नैन जान पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री राम जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेनप उर बहुत उछाऊ, विदिते बैठे वो लोचन लाहू, राम चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से अर्थात 12 नेत्र से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री राम जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पर्यटन सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही, मुंदित देवगण रामई देखी, नृप समाज दुई हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भगवान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज, दोहि दिस दुध भी बचाए घनी, बरसई सुमन सुर हर्ष कहे, जय जयंती रघु कुलमणि, अहि भांति जानी बरात आवत, वजन बहु बाजही, रानी सुअवनी बोल परछन, हेत मंगल सजाही। दोनों ओर से राजाओं में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागनी स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवार, चली मुदित परिछन करन, गजगावनी वर नार, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग सजाकर गजगामनी की हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विदुवदनी सब मृग लोचनी, सब निज तन छवि रति मृदु मोचनी, पहिरे बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मंगलोचनी हिरणों की सी आंखों वाली और सभी अपने शरीर को शोभा से रात्रि के गर्भ को छुड़ाने वाली रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने और शरीर पर सब आभूषण सजे हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करे गान कल कंठ लजाए, कंकन किंकनी नपुर बजाही, चली बिलो की काम गज ला जाए। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रहे हैं। कंकन कंदरी और नपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा रहे हैं। बाजई बाजने विविध प्रकारा, नव अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुतई सुचि सहज सियानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगल तैयार हो रहे हैं। सची स्त्री इंद्राणी
सरस्वती, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और स्वभाव से ही पवित्र और सियानी देवनांगनाएं थीं। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास जाई। करई गान कर मंगल वाणी, हर्ष विवश सब कहाय न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनवासी में जा मिली और मनोहर वाणी से सुमंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान कही आनंद वश सब ब्रावर पर छन चली, कलिगान मधुर निशान वर्षई सुमन सुर शोभावली। आनंद कंद विलोक दुल्हन सकल ही हर्ष भई, अभोज अम्बुक अम्ब उमगी सुमंगल कुल कावली छे। कौन किए किसे जान पहचान, आनंद के बस हुए सब दुल्हे बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चले। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमा अश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों का पुलकावली छा गई। जो सुख भासिए मातु मन, देखी परम वरुवेश। सोने सकई कही कलपुसत, सहसे शारदा शेष। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर श्री सीता जी की माता सुनैना जी के मन में बहुत सुख हुआ। उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नीन नीरु हटी मंगल जानी, परछन करई मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुल विचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पहे विधि नाना। करी आरती अरद तिन दीना, राम गवन बंडप तव कीना। और शब्द तंत्री, ताल, भांज, नगारा और दुर्बी, हम इस 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि, वेद ध्वनि, विधि ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुल ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों से पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्थ दिव्य और श्री राम जी के मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोक विलोकन लोकपति लाजे। समय सुर वर्षई पूला, शांति पढ़ई महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपने मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय पर देवता देव फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय को शांति पाठ करते हैं। नव अरु नगर कोलाहल होई, अपनी पर कछ सुने न कोई। ए विधि राम मंडपे आए, अर्धु देह आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्थ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी निरखी, बरोष कुपावही। मणि वसन भूषण भूर बारे, नार मंगल गावही। राधि सुरवर भी प्रवेश बनाए, कौतिक देखही। अभिलोक रघुकुल कमल,
रवि छवि सुफल जीवन लही। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रहे हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक दे रहे हैं। श्री रघुकुल रूप कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाव बारी भाट नट राम निछावर पाए, मुदित असी नाय सिर हर्ष ने हृदय समाये। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की नौछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं। मिली जनक दशरथ अति प्रीति, करीबे देखी लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपजा उपमा खोज खोज कपिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीति करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी अनेक उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही ने कतहु हार ही मानी, इन समुद्र एहु उमा उर आनी। सामद देख देव अनुरागे, सुमन वसी जसु गावन लागे। जब कभी कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनकी समान यही है। समधियों का मिलना मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अतुरंग हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गान करने लगे। जगु विरंच उप जावा जेते, देखे सुने ब्याहे बहु तब ते। सकल भांति सब साज समाजा, सब समति देखे हम आजा। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज सजाकर बराबर की पूर्ण समता समधि तो आज ही देखे। देव की राह सुनी सुंदर साची, प्रीति अलोक दो ही विधमाची। देत पावड़े अर्ध सुहाए, सादर जनक मंडपे लवाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप ले आए। मंडप बिलोक विचित्र रचना, रचित मुनि मनिहार। निज पान जनक सुजान सब, हो अनि सिंगान घरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करे आशीष लय। कौशलिक पूजत परम प्रीति की, रीति तो पहले कहे। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन को भी हारे हुए मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देव को सामने वशिष्ठ जी की पूजा की और उन्हें विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहीं कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषि, पूजे मुदित महेश। दिव्य दिए दिव्य आसन सभी, सब मन लाए आशीष। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे
आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन कौशलपति पूजा, जान ईस समभाव ने दूजा। कीनी जोर कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव ने था, तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समुदी समुसादर समभाती। आसन उचित दिए सब काहू, कही काहे मुख एक उछाहू। राजा जनक ने सब बरातियों को समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया। सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरवानी। विधि हरिहरो दिसि पति दिन राव, जे जानई रघुवीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री राम जी को का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतिक देखई अति सचुआए। पूजे जनक देव समझाने, दिए श्वासन बिनु पहचाने। वे कपट के से ब्राह्मण का सुंदर वेश बनाए बहुत से सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कही जान सबई, आपान शुद्ध घोर भई। आनंद कंद बिलोक दूलहु, उभय दिस आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मन सिक आसन दये। अविलोकशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रबुदित भय। कौन किसको पहचाने, सबको अपनी ही भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर दोनों और आनंद में स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आराम दिया। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवराज ने मन में आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चार चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदिन थोर। श्री रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात बहुत है। समयु बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बिग कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आयुष पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित वाणी, प्रमोदित सखिन सपेत सियानी। विप्रवधु कुल बुद्धि बुलाए, कर कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहितों की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल की रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुरवर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिन्हीं देख सुख
पावई नारी, बिन पहचान प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवनांगाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्याम 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर निवासी की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना ही पहचान के ही वे सब प्राणों से प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारदा समझानी। सी सवार साज बनाई, मुदित मंडपी चले लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी जी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। नलवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली। चली लाए सीतई सखी सादर साज सुमंगल भामुनि। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामुनि। कल गात सुनि मुनि ध्यान तागे, काम को किला जही। मंजीर नुपर कलित कंकर, ताल गची बज बाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर रनवासी की स्त्रियां सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजेब, पैजनी और सुंदर कंकड़ी लाल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहित बनिता वृंद महु, सहज सुहावनी सी। छवि ललनांगन मध्य जन, सुषमा लिए कहमीन सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में 10 प्रकार इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूप ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता वर्णि न जाई, लघुमती बाहोत मनोहरताई। आवत दीख बरातई सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन कीन प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्ष दशरथ सुतई समेता, कहे न जाए उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूरे काम कृतकृत हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी वर्षई फूला, मुनि आशीष धुलि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन भर नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। नाना और नगाड़े शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद से मग्न हैं। एह विदिशिये मंडपई आई, प्रमुदित शांति पठई सुनाई। ते अवसर कर विधि व्यवहारु, द्विकुल गुरु सब कीन आचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में अपनी मुनिराज बहुत सी आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रही हैं। उस अवसर को सब इस रीति व्यवहार और कुलचारी दोनों कुल रुए किए। आचार करि कुरु कौर गणपति, मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगट पूजा ते लेहिते, आशीष अधि सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि समय, पुनि मन माहे चल। भरे कनक को पर कलश सो, तब लिपई परिचर करे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी
गणेश जी और ब्रह्मा जी की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी जी और गणेश जी की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूज्य ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और प्रत्येक अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुकप आदि किसी भी मांगलिक पदार्थ का कि मुनि जिस समय भी मन में चाहे मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए वे तैयार करते रहते हैं। कुल रीति प्रीति समीति रवि कही देत सब सादर कियो, ऐ भांत देव पुजाए सीतै सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अल्बलोकिनी परस्पर प्रेम कहु नहीं लखी परे, मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही इस प्रकार की देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा। जो बात श्रेष्ठ मन और बुद्धि वाणी से परे है उसे कवि क्योंकि कर प्रकट करे। होम समेतन नरे अनुल अति सुख आनूले, विप्र वेश तरि वेद सब कही विभाय विधि हेत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से अन्न आहुति ग्रहण करते और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विविध बताए देते। जनक पाट मही जग जानी, सिय मात किमि जाय बखानी। सुध सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेत विधि रची बनाई। जनक जी जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता जी का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया। समय जान मुनि बर बुलाए, सुनते स्वर सादर लाए। जनक बाम दिशि सोय सुनेना, हिमगिरि संग बनि जनु नेना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। यह सुनते ही सुहावनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी, जानकी जी, पटवानी, जनक जी बाई और ऐसे शोभा हो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि कोपर रूरे, सुचि सौगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय उर रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने की कलश और मणियों की सुंदर पराते सजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन छरि अवसर जानी। वर बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जान कर आकाश से फूलों की छड़ी लग रही है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेममग्न हो गए। उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए, पंकज प्रेम तन कुल कावली। नव नगर गान निशान, जय धुनि अमुगी जनु चाहे दिस चली। जय पद सरोज मनोज उर सरसदेव विराजही। जे सकत स्वैसे विमलामति, मन सकल कलि भाजही। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नागाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ रही चली। जो
चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजमान है, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जो परिष मुनि बनिता लही, गति रही जो पात कही, मकरंद दुहि को शाम्भु सिर सुचिता, अवधि सुर बने करी मधुप मन मुनि को जोगिन जन, जी अभिमत गति लही, ते पद पखारन भाग्यवानुज जनक, जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो पापमयी थी परम गति को पाई, जिन चरण कमलों को मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसका देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मौन वांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरण कमलों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बरक्वर कर तल जोर खा शाखो चरो दोष कुल गुरु करे, पयो पनी गेन बिलो की बीरी, सुर मनुज मुनि आनंद रे, सुख मूल दुलही देख दंपति पुलक तनहुल सोहियो, करे लोक वेद विधान कन्या दान क्यों। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शकोचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य मुनि आनंद में भरा गए। सुखों के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में आनंद से उमंग उठा। राजा के अलंकृत स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेदों की रीति को करके कन्यादान किया। हेमंत जिम गिरिजा महेश की हर सही श्री सागर दही, तिम जनक राम सिय समर्पी विश्व कल कीर्ति नई, क्यों करे बिनेव देह की विदेव मूर्ति सावरी, करी होम विधिवत गांठ जोर होन लागी भामरी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मीपति दी, वैसे ही जनक जी ने श्री राम जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व के सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विधेय जनक जी जैसे कैसे विनती करें, उस सामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधेय देह मोह शुद्ध बुद्ध रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ की और भामरे होने लगी। जय धुनि बंद वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर से वर सई विबुध, सुतर सुमन सुजान सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जय ध्वनि बंद ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़े की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, ने नीलाव सब सादर लेही, जाय निवर्णी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। नर और कन्या सुंदर भावरे दे रही हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी है। राम राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमग गात मारे खम्मन साई। मनु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विभव अनुपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही है, मानो कामदेव जी और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच ने थोरी, प्रगट दुरत बहोरी बहोरी। भई मगन सब
देख निहारे जनक समान आपन विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए। जनक जी की भांति सभी अपनी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेक सहित सब रीत निवेरी। राम सिय सिर सुंदर देख देही, शोभा कही ने जात पे। मुनियों ने आनंद पूर्वक भवरे फिरी और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। आरुण पराग जलज भरिनी के, ससई भूप अहिलोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। वहाँ श्री राम जी के हाथ में कमल की सिंदूर की पराग की, श्री रामचंद्र जी की श्याम मूर्ति सांप के और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जान के, मुदित मन दर्शन भये। तन पुलक पुनि पुनि देख, अपने शकुन सुरतन फल नहे। भरि भुवन रहा उछाओ राम बिहार, वह सब ही कहा के भांति वर्णी सिरातन रसना, एक यव मंगल महा। श्री राम जी और श्री जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृति रूपी कल्प वृक्ष को नए नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में से उत्साह भर गया। सामने सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जाए। तब जनक पाई वशिष्ठ, आयुष व्याय समाज समार के। मंडवी सुकृति उर्मिला, क्वेरी लहे हंकार के। कुश केतु कन्या प्रथम, जो गुणशील सुख सौभाग्यमयी। सब रीति प्रीति समेत करि सो व्याय, नप भरतई देही। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सम्मान सजाकर मांडवी जी, सुकृति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और सुख शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भागनी, सकल सुंदरी शिरोमणि जानके। सोतने दिनी ब्याय लखन, सकल विदिशन के। जेहि नाम सुकृति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी। सो दुई श्री सुदिनी, भूपति रूप सिल उजियार की। जानकी जी छोटी बहन उर्मिला सब सुंदरी और शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम सुकृति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप और तथा शील से उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप वर दुल्हन, परस पर लग सुख चाहिए हर सही। सब मुदित सुंदरता सरई, सुमन सुरगन गार सही। सुंदरी सुंदर वरन, सब एक मंडप राजही। जनु जीव उर चरऊ अवस्था, विभुन ग्रहित विराजही।
दूल्हे और दुल्हे ही ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सुखचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दूल्हे दूल्हे ने सुंदर दूल्हे को के साथ एक ही मंडप में ऐसा शोभा पा रहे हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, प्रिय अपने चारों गमनीय विश्व तेजस और प्रज्ञ और ब्रह्म समेत विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बंदौ समेत निहार, जन पाए महिपाल मणि ऋण सहित फल चार, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यथा क्रिया योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष पा गए हों। जसी रघुवीर विहाय विधि वर्णी, सकल कुंवर वै तेहि करनी। कहने जाए कछुदाय भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है उसी रीति को सब राजकुमार विवाह गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने का और मणियों भरे हैं। कम्बल वसन विचित्र पटोरे पटोरे, भांति भांति बहुमूल निथोरे। गजरत तुरंक दास वरुदासी, धैनु अलंकृत काम दुएसी। बहुत से कमल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमती ने थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़े 10 दास दासियां और गहनों से सजाई हुई कामधेनुएं सरीखी गायें। वस्तु अनेक करेउ किम लेखा, कहीं ने जाए जाने जिन देखा। लोकपाल अभिलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं हो सकता। जिन्हें देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी सुख मानकर प्रसन्नचित सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कहीं जो जही भावा, उबरा सो जानवा सैयावा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जानकी जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल बाणी से बोली। सन्मान सकल बारात आकर आदर दान बिने बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बद पूज प्रेम लड़ाई के। शिरुनाए देव मनाए, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भय सिंधु की, त्यो सुजल आंचल दिए। आदरदान विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना कर की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। करि जोर जनक बहुर बंधु समेत, कौशल राय सोए। बोले मनोहर बैन सनी स्नेहशील सुभाए सो। संबंध राजन राव रे, हम बड़े अब सब विधि भय। हे राज साज समेत सेवक, जानवे बिनु गत गलय। फिर जानकी जी भाई समेत हाथ जोड़कर कौशलधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से
समान कर मोहनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपट से हम दोनों, आप दोनों बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझेगा। ए दरिद्र का प्रचार का कही पाल करना नहीं, अपराध क्षमे बोले पठे बहुत सो टोरे कहे, पुनि भान कुल भूषण सकल सन्मान विधि समुदी किए, कई जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिवन पूरन किए। इन लड़कियों को टहल नहीं मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की जो आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने साथ समझी जानकी जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दी। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार हो गए। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जाती, दोनों की हृदय में प्रेम में भरपूर है। वृंदाकर का गण सुमन वर्षे राव जन्म चले, दुध्वी जय धुनि वेद धुनि नवनगर कौतुल भले, तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयुष पाए के, दुल्हे दुल्हन सरित सुंदर चली कोहे वर लाए के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवास को चले, नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हन सहित दूल्हे को लेवाकर कोहबर चली। पुनि पुनि रामई चितई सिर सकुची मन सकुना, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे उन्हें सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मास्ट पारायण 11वां विश्राम समाप्त हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सूक्ष्मनादि श्रेष्ठ सुसारद, वन्य पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छयो सहस्त्र सब ग्रंथ निको रस। मुनि मन धन सन तन को सर्वस सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वर्ज बखानी, काकभूषण गरुड़ के ही की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। कलमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्त जुबी की। दल निरोग भव मुनि अमी की, तात मात सब विद तुलसी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।